का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं, उसने दूसरों के बच्चों को वरगला कर 10 साल के लिए जेल में डलवा दिया। इन्होंने नौजवानों को दूसरों की बेटियों पर भरे जलसों में आवाजें कसना सिखाया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर बानी PTI परवार डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि कभी ये नहीं कहेंगी कि मुखालिफ को गाली दो या बुरे अलकाबात से नवाजो। सोशल मीडिया की वजह से मुल्क में झूठ का सैलाब आ गया है। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम को स्टेज शो कहने का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कल जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जजेस कमेटी ने ये केस 27 दिसंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो जजेस कमेटी के रुकन है मगर उन्हें इजलास का पता ही नहीं चला। जजेस कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। कमेटी के पास केस ट्रांसफर का कोई इख्तियार नहीं। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि केस किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्काम को वार्निंग। हज 2025 की तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास में हुज्जाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि हुज्जाज कराम को हज 2025 से मुतालिक तरबियत की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। CDA अमूर से मुतालिक जायजा इजलास में वजीर आजम ने इस्लामाबाद में जदीद सहूलियात से आरास्ता नए होटल्स की तामीर पर जामे रिपोर्ट तलब कर ली। CDA को शहरियों के लिए सहूलियात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस का आगाज सिफारती कामयाबी की सनत है। कुर्रम में बग्गन और मुल्का इलाकों को खाली करवा कर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बग्गन ऑपरेशन में पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। फरीकैन की मर्जी से बग्गन में 8 बंकर्स को गिराया जा चुका है। कुर्रम के लिए अगला इमदादी काफिला आइंदा 3 रोज में जाने का इम्कान है। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होते ही बग्गन मुतासरीन को उनके इलाकों में भिजवा दिया जाएगा। पारा चनार जाने वाले माल बरदार गाड़ियों के काफिले पर हमले का मुकदमा थाना CTD कुर्रम में दर्ज। 19 मुल्ज़िमान नाम